Good morning, students. Today we are going to start our first chapter from Broadway's How Wisdom Got Out. Okay, तो this is an interesting story. बहुत ही interesting story है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मतलब बहुत ही ज़्यादा एक इंटेलिजेंट बंदा का स्टोरी है. आप देखो किस तरीके से वो काम मतलब सबका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. फाइनली उनके साथ क्या हुआ है वो सब कुछ हमें मैं बता देंगे. आप अपना पेंसिल भी अपने पास रख दीजिएगा चाहता कि न्यू वर्ड्स वगैरह जो होते हैं ना डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन भी करना है. ठीक है. तो इसमें हम बताते हैं कि Anansi is one of the most popular character in the folk tales of Ghana, that is Africa. He often takes the shape of a spider and is believed to be the spirit of all knowledge related to the story. अब इसमें जो ना एक कैरेक्टर है अनांसी है, ये बहुत ही बड़ा सा पॉपुलर कैरेक्टर है अफ्रीका की जैसे घाना जगह पे. अब क्या होता है ये अनांसी ऑफन टेक्स द शेप ऑफ ए स्पाइडर की शेप लेते हैं कभी कभी. एंड सब ये विश्वास करते हैं कि दैट इज़ इट इज़ बिलीव्ड टू बी द स्पिरिट ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू द स्टोरीज. जो स्पिरिट ऑफ नॉलेज होते हैं, जो नॉलेज का स्पिरिट होती है वो मतलब हर स्टोरी का रिलेटेड वो ही समझते हैं इस तरीके से उनको, है ना. अब देखिए, अब इनका स्टोरी डिटेल में आप देख लीजिए एक एक लाइन. Long ago, an old man had all the wisdom in the world. His name was Father Anansi. बहुत पहले बहुत ही लंबे टाइम पहले एक मैन था. एक्चुअली उनके पास बहुत ज़्यादा विजडम थी. विजडम को अंडरलाइन कर लेना, दैट इज़ बहुत ज़्यादा नॉलेज, इंटेलिजेंस, ये सब कुछ था उनका. हिज नेम वाज, उनका नेम क्या था? फादर अनांसी. ओके. पीपल ऑलवेज केम टू हिम विद क्वेश्चंस लाइक, मतलब काफ़ी पीपल उनके पास आते थे और काफ़ी क्वेश्चंस लेके आता है. देखो क्या क्वेश्चन लेके आते हैं. फादर अनंसी, व्हाट शुड आई डू टू मेक माई सन बिहेव बेटर. अगर मान लीजिए किसी का सन है या किसी के बेटे अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, वो फादर अनंसी के पास आते थे, पूछते हैं अरे मेरा बेटा अच्छा बिहेव करने के लिए मुझे करना क्या है. फादर अनंसी बताइए. दूसरे बंदा क्या पूछता है? फादर अनंसी, व्हाट शुड आई डू टू मेक माई आंटी वेल अगेन. मेरे आंटी को ठीक करने के लिए क्या करना है फादर अनंसी, मुझे सजेस्ट कर लीजिएगा. फादर अनंसी, व्हाट शुड आई डू टू मेक माई याम्स ग्रो. कुछ लोग होते हैं जो आते हैं कि उनसे ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि फादर अनंसी, जो मेरे याम्स होते हैं वो बहुत बड़ा होने के लिए मुझे क्या करना है. याम क्या होता है? जैसे रूट प्लांट होते, मतलब रूट ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं, उसका रूट जो ना बहुत लंबा सा जाता है, तो वो वेजिटेबल के रूप में यूज़ करते हैं, है ना. जैसे अरवी जैसे होते हैं, छोटा होते हैं, वो तो बहुत बड़ा होता है याम. तो उस तरीके से एक प्लांट होता है, वेजिटेबल के रूप में यूज़ होता है. तो वो किसी का बैठते नहीं है, तो वो पूछने आता है कि फादर अनंत से सजेस्ट कर लीजिए कि ये बैठने के लिए हमें क्या करना पड़ता है. तो इस तरीके से क्वेश्चंस लेके ना फादर अनंत के पास बहुत लोग आते थे. तो फादर अनंत क्या करते थे? ही आंसर्ड 100 अदर सच क्वेश्चंस एवरी डे. इस तरीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर हर रोज़ वो देते थे. दैट मीन बहुत ज़्यादा विजडम थे, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस इनके पास थे, तभी तो ये सारा क्वेश्चंस का आंसर रोज़ वो देते थे. ठीक है. People paid him well for his wisdom as he grew rich and his family was never hungry. देखो ये फ्री में काम नहीं करते थे, ये इतना विजडम थी इनके अंदर, तो उन्होंने क्या किया, जो पीपल जो ना इनको पे भी करते थे. ठीक है. पीपल पैसा देते थे, पे करते थे. तो इस वजह से तो ये मतलब रोज़ बहुत लोगों से मिलते थे, सब कुछ करते थे, तो ये बहुत रिच हो गई. ठीक है. ही बिकेम वेरी रिच, और इस वजह से इनके फैमिली कभी भूखे नहीं रहा. बट अनंसी वॉज अफ्रेड दैट वन डे somebody would try to steal all his wisdom and he would no longer possess the thing that he brought with respect and wealth. बट अनंसी को थोड़ा सा डर था कि कभी एक दिन ऐसे है कोई ना कोई आएगा तो इनका सारा विजडम स्टील करेगा. स्टील करना मीन्स चोरी करना. ओके. एंड कभी भी फिर इसके साथ इस तरीके से क्वालिटी नहीं रहेगा. उनको जो तब से रेस्पेक्ट मिला, वेल्थ मिला, ये सब कुछ नहीं मिलेगा. वो थोड़ा सा डर इनके अंदर थे.
And so one day he decided to collect together all his wisdom in one big pot and hide it in the forest. So इसलिए फादर अनंसी ने क्या किया है, एक दिन ऐसे उन्होंने डिसाइड किया था कि उनका जितना भी विजडम है वो सारा जो है ना कलेक्ट करो, एक बहुत बड़ा सा पोट, ओके, उसके अंदर कलेक्ट करो। वो जो पोट जो है कहीं ना कहीं हाइड करो, दुबका लो, कहाँ पर, कहीं ना कहीं दुबका लो, फॉरेस्ट में, ठीक है। तो चाहता है कि वो सोचा था कि इनका विजडम सारा एक पोर्टो में कलेक्ट करके कहीं दुबका लो, चाहता है कि वो सेफ रहे, ठीक है। नाउ अनंसीज सन क्विक्यू जिन was as smart and tricky as his father, बट इनका जो बेटा था अनंसी का, क्विको सिन, क्विक सिन जो है ना STSIN, टी साइलेंट है, ठीक है, जिन वैसे वेरी स्मार्ट, जैसे इनका फादर जैसे ट्रिकी भी था और थोड़ा स्मार्ट लड़का भी था। ही सस्पेक्टेड दैट अनंसी हैड सम सीक्रेट प्लॉट, ओके, and he decided to follow him. He walked behind his father and his big pot until the old man came to the tallest tree in the forest. तो इनका ये जो लड़का है उनको सस्पेक्टेड था, सस्पेक्टेड को अंडरलाइन करना बेटा, डाउट, उनको डाउट था कि इनके फादर के पास कोई सीक्रेट प्लॉट वगैरह हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि चलो एक दिन फादर को फॉलो फॉलो करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो अपना फादर को पीछे चला गया है, जब तक ये जो हमारा फादर अनंसी है फॉरेस्ट में पहुंच गया, वहाँ पे बहुत बड़ा सा टॉल ट्री है, वहाँ पे पहुंच गया है, वहाँ तक ये भी पहुंच गया पीछे। कौन पहुंच गया, इनका बेटा, क्या नाम है बेटा का, क्वेको जिन, ठीक है। तो अनंसी meant to climb to the top of the tree and hang his pot of wisdom on the highest branch where nobody would see it. तो अनंसी ये पोट लेके गया है कहाँ पे, फॉरेस्ट में। तो अनंसी ने सोचा था कि ये जो बहुत बड़ा सा ट्री में चढ़ो, वहाँ पे वो ट्री का सबसे टॉप में चढ़ो, सबसे टॉप में चढ़ के इनके जो पोट ऑफ विजडम थे ना, इनका सारा विजडम जो है पोट में भर दिया था उन्होंने। वो पोट है वो मतलब वो बहुत टॉलेस्ट ट्री है, वहाँ के हाईएस्ट ब्रांच होते हैं, सबसे ऊपर का उनका जो ब्रांच होता है वहाँ पर हांग कर ले, चाहता है कि वहाँ पर टांगेगा तो कोई दिखेगा नहीं। देखो इनका आइडिया, अपने फॉरेस्ट में बहुत टॉलेस्ट ट्री है, उसमें सबसे हाईएस्ट सबसे ऊपर चढ़ो, वो सबसे ऊपर का जो ब्रांच होता है वहाँ पर चढ़ो, वहाँ पर ये जो पोट जो है वो हांग करना है, ताकि कि कोई दिखेगा नहीं, ठीक है। तो अब देखिए उन्होंने क्या किया, Anansi strapped the pot in front of his body and tried to climb the tree. Yes, ये strapped अंडरलाइन कर लिए, strapped मीन क्या करना होता है, tried to fix something with some strip or cloth। देखिए अनंसी ने क्या किया है, ये पोट लेके ऊपर चढ़ना है, उसका ट्री के ऊपर चढ़ना है, तो उन्होंने हाथ में लेकर तो चढ़ नहीं सकता है, तो उन्होंने क्या किया है, बांध लिया है, पोट बांध लिया है इन फ्रंट ऑफ हिज बॉडी, अपना बॉडी के सामने आगे है ना, पेड़ की साइड में उन्होंने बांध लिया है, मतलब हाँ आगे साइड में बांध के वो ट्री में चढ़ना शुरू हो गया है। बट try as he might, he could not get beyond the first branch because he fell down on the ground। बट ऐसे ट्राई कर रहे थे आगे चढ़ने के लिए, बट ऐसे हुआ फर्स्ट ब्रांच तक पहुँचते, ही कुड नॉट इवन गेट द बियॉन्ड द फर्स्ट ब्रांच, वहाँ फर्स्ट ब्रांच तक भी नहीं पहुँच गया है, तो इतने देर में क्या किया है, वो गिर गया है, ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, अनंसी गिर गया है, ओबियसली गिरने से पोट भी गिर गया होगा। यस, he stood up and rubbed a bruise on his back। yes, और तो देखो गिरने से चोट तो लगता है, एकदम से हो करके वो गिर गया है, फिर तो मतलब खड़े हो गया है, स्टूड अप एंड रब्ड ए ब्रूइज। ब्रूइज मीन्स क्या होता है बेटे, एन इंजरी, चोट लगता है ऑन वंस बॉडी दैट लीव्स ए मार्क ऑन द स्किन। जैसे कभी गिर जाते हैं कहीं ना कहीं हमारा छिल जाता है तो उसे कहते हैं ब्रूइज, ठीक है। उनके बैक साइड में थोड़ा सा स्किन वगैरह छिल गया था, उसे रब कर हो कर दिया था। नॉट
want to give up easily, he started to climb again. तो अब देखिए, जैसे हमें सुनते हैं ना, कहावत होता है, हमें कोई अगर काम करना होते हैं, काम करते ही रहना है, हमें अपना मकसद से छोड़ना नहीं होता है ना. वी हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन. इन द सेम में हमारा फादर अनंसी भी दोबारा पेड़ पे चढ़ना शुरू हो गया. दिस टाइम ही रीच द सेकेंड ब्रांच बिफोर फॉलिंग बैक टू द ग्राउंड. यस, पहले जो चढ़ गया था फर्स्ट ब्रांच तक पहुँचते वो गिर गया. अभी यहाँ पर सेकेंड ब्रांच तक है, पहुँच गया है. बिफोर यस ब्रांच बिफोर फॉलिंग बैक टू द ग्राउंड. इससे पहले तो उन्होंने वो गिर गया है दोबारा. गिर गया. अब दोबारा भी गिर गया है. थर्ड टाइम देखिए, अ थर्ड टाइम अनंसी ट्राइड टू क्लाइंब द ट्री एंड on this occasion he just managed to grab the third branch before he tumbled back onto the ground. अब देखो, तीसरी बार वो चढ़ गया ट्री पे और तीसरी बार बस मैनेज कर रहे थे थर्ड ब्रांच में पकड़ने के लिए. ग्रैब द ट्री में जो जस्ट पकड़ने के थर्ड ब्रांच में, तो उससे पहले ट्रम्बल्ड बैक पीछे गिर गया है वो दोबारा. तीसरी बार में तीसरी ब्रांच में पकड़ने से पहले वो भी गिर गया है. ठीक है, हो तीसरी बार भी गिर गया है. द सन stepped out from behind the bush where he had been hiding. हमें पता है इनका बेटा भी पीछे पीछे था. वो दुबक रहते हैं फॉरेस्ट में. वो क्यों दुबक रहते हैं? क्योंकि इसलिए दुबक रहते हैं कि हाँ, देखना था कि फादर क्या कर रहा है ना. फादर के पीछे पीछे आ रहा था वो. तो फादर ही सेड, I have seen you try 3 times to climb the tree with the pot dangling in front of you. Yes. तो उनका फादर तीसरी बार भी गिर गया था. उन्होंने फादर को बुलाया है, अरे पापा, तो मैंने आपको 3 बार भी देखा है, आपने 3 बार भी मतलब पेड़ पे चढ़ गया है. विद द पोट डैंगलिंग इन फ्रंट ऑफ यू. डैंगलिंग अंडरलाइन कर लेना. डैंगलिंग मीन्स इन द सेंस दैट क्या होता है, जो कुछ ना कुछ टांगे, कुछ ना कुछ लूजली, जैसे माला डालते हैं हम लोग, इस तरीके से कुछ ना कुछ हैवी चीज़ें टांगे. तो वो बेटा कह रहते हैं, मैंने पापा आपको देखा था कि 3 बार आपने पेड़ में चढ़ गया है, ये पोट वगैरह डाल कर अपना आगे डाल के जाते हुए मैंने देखा है. थैंक यू फॉर दिस अम्यूजिंग कॉमेडी. तो उन्होंने थैंक यू बोला था. इस तरीके से बहुत अम्यूजिंग कॉमेडी ने आपने किया है, इंटरेस्टिंग कॉमेडी आपने किया है. थैंक यू सो मच. आप इसको अम्यूजिंग को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा. My sides hurt because I have seen laughing so much. Yes, but let me tell you how to do this. Yes. अब उन्होंने क्या किया है, पापा से बताया था कि अब देखो, मैं तो इतना हंस रहे थे इस वजह से मेरा साइड में हर्ट हो गया है. अच्छा, अब मैं बता दूंगी आपको क्या करना है. हाउ टू डू दिस, कैसे आपको ये करना है मैं बता दूंगी. इनके बेटा ने सजेस्ट किया है, put the pot on your back and then you will find it so much easier to climb the tree. अब उनका बेटा ने क्या सजेस्ट किया है, अभी तक देखो फादर अनंसी ने ये जो पोट है आगे लगा रखी थी, है ना. अब उनका बेटा ने सजेस्ट किया था कि ये जो पोट है आप पीछे डाल दीजिएगा. ठीक है, तो जो पीछे डालेगा आपको क्लाइंब करना, चढ़ना, पेड़ में चढ़ना बहुत इजी रहेगा. इस तरीके से उनका बेटा ने सजेस्ट किया है. ठीक है. एंड अनंसी immediately grew angry and threw the pot down onto the ground. इतने देर में इनका जो फादर है अनंसी है बहुत गुस्सा हो गया है. बहुत गुस्सा इसलिए हो गया है क्योंकि बेटा पीछे पीछे चुपचाप इनका फॉलो किया है. अब उनको लगा था कि इनका सारा जो चीज़ कर रहे थे वो देख लिया तो फादर को गुस्सा हो जाएंगे. वैसे अनंसी भी हो गया है. ठीक है, बहुत गुस्सा हो गया है. वो गुस्से के मारे उन्होंने क्या किया है, इनके पास जो विजडम भरा हुआ पोट था ना, वो पोट है वो नीचे गिरा दिया. ठीक है. व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दिस विजडम, ही डिमांडेड टू नो. इफ़ माई सन नोज हाउ टू डू दिस सिंपल थिंग बेटर देन आई डू. उन्होंने पोट क्यों फेंका है नीचे, तो कह रहा था कि ये विजडम हमें क्यों चाहिए है, ये विजडम, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दिस विजडम, ही डिमांडेड टू नो. देखो क्यों चाहिए मुझे ये सारे विजडम, बिकॉज माई सन नोज हाउ टू डू दिस सिंपल थिंग्स दैन आई डू. तो क्योंकि मेरा बेटा है
वो जानते हैं, इतना ये सिंपल थिंग्स है, मेरे से बेटर तो जानते हैं, तो फिर मुझे ही विजडम का ज़रूरत क्या है। एंड एज ही स्पोक all the wisdom flew out of the pot and scattered around the four corners of the world। तो इस तरीके से उन्होंने पोट ने ऊपर से नीचे गिरा दिया, पोट गिर गया। पोट गिरने से क्या होता है, पोट टूट जाता है, ठीक है। जैसे पोट टूट गया है, उन्होंने जैसे पोट टूट गया है, वो इनके अंदर क्या भरा हुआ था, विजडम भरा हुआ था, ठीक है। वो फैल गया, स्कैटर्ड में इधर उधर फैलना शुरू हो गया। स्कैटर्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा। स्कैटर्ड अराउंड फोर कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरा दुनिया का चारों कॉर्नर में ये विजडम फैल गया है, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ सो मच विजडम इन द वर्ल्ड टुडे। यस, कहावत यही होता है, इसलिए है हमारा दुनिया में आजकल बहुत विजडम होता है, ठीक है। पूरा दुनिया में देखो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत डिसीजन अच्छा सा लेते हैं, ये सब कुछ है। पीपल नो हाउ टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, हाउ टू मेक थिंग्स वर्क एंड हाउ टू गेट थिंग्स डन। देखो आजकल पीपल सब जानते हैं हाउ टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स, किस तरीके से सामान का केयर करना है। हाउ टू मेक थिंग्स वर्क, किस तरीके से थिंग्स वर्क करते हैं। एंड हाउ टू गेट थिंग्स डन, जो थिंग्स है करना है, डन होना है, ये सब पता है। क्योंकि पहले तो क्या करते थे पीपल, किसी को नहीं मालूम था, तो कहाँ आते थे, फादर अनंसी के पास आते थे ना, ये सब क्वेश्चन लेकर। अब कोई फादर अनंसी के पास नहीं आता है, क्योंकि पीपल सब अवेयर हो गया है, पीपल को विजडम आ गया है, ठीक है। And all that wisdom is due to the bad temper of Father Anansi, who threw down the pot of wisdom in a tantrum। Yes, tantrum अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये सब चीज़ कैसे हो गया है, ये पीपल के अंदर विजडम कैसे हो गया है, ये विजडम कैसे हो गया है, अनंसी का बैड टेम्पर क्या, टेम्पर मीन गुस्सा, एंगर, अंडरलाइन कर लेना बेटा। सो ये अनंसी के विजडम जो ना ये सब कैसे हो गया है, बिकॉज ऑफ अनंसीज बैड टेम्पर क्या हुआ, गुस्सा से उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया है, ये जो पॉट ऑफ विजडम है बहुत ज़्यादा एंग्री बिहेवियर हो गया था, टैंट्रम हो गया था। टैंट्रम मीन्स एंग्री बिहेवियर कैसे हो गया है, क्योंकि उनका एंग्री बिहेवियर क्यों हो गया है, इनके जो बेटा जो है उनके पीछे आए थे, वो फाइंड आउट किया था इसलिए, है ना। तो ये अनंसी को गुस्सा हो गया है। अनंसी गुस्सा होने के बाद उन्होंने पोट फेंका है नीचे, पोट में पूरा क्या था, विजडम भरा हुआ था। तो विजडम भरा हुआ था, तो इस वजह से क्या हुआ है, वो विजडम सबको मिल गया है। तो विजडम सबको मिलने की वजह से क्या हुआ है, पीपल के अंदर सारे पीपल, दुनिया में पीपल के अंदर विजडम आ गया है। विजडम आने की वजह से अभी अनंसी की ज़रूरत तो है नहीं है, तो ठीक है। तो अनंसी की वजह से पूरा दुनिया में पीपल को विजडम आ गया है। अनंसी की वजह से मीन अनंसी ने गुस्सा होके वो पोट नीचे फेंक दिया, तो विजडम फैल गया चार कॉर्नर पे ना पूरा दुनिया में। तो यही है। तो इसलिए तो पहले ज़माने में पीपल दे डिपेंड ओनली ऑन अनंसी को डिपेंड करते थे। सारा क्वेश्चन देखो शुरुआत में, चैप्टर की शुरुआत में बताता है ये कैसे होना है, ये कैसे होना है ना, वो पीपल आते थे। अब पीपल आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब पीपल के अंदर विजडम आ गया है। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ अनंसी, राइट। आ गया ना समझ में स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। अच्छा, अभी जो ना आपको इसके साथ साथ हम बुक का एक्सरसाइज भेजेंगे और इसका डिफ़िकल्ट वर्ड्स भेजेंगे। इसका डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, वर्ड मीनिंग्स है और मेक सेंटेंसेस है, क्वेश्चंस एंड बुक एक्सरसाइज। इतना चीज़ें मैं आपको भेजेंगे। बुक एक्सरसाइजेस आपको बुक में ही करना है, बाकी सब चीज़ आपको इंग्लिश 1 नोटबुक में करना है, ठीक है। अभी तक इंग्लिश 1 नोटबुक में कोई काम नहीं हुआ था ना बेटे, इसी का वर्क जो हम भेज रहे हैं वो इंग्लिश 1 नोटबुक में ही आपको करना है, ठीक है। बुक का एक्सरसाइज होते हैं वो भी हम भेजेंगे, सारा पीडीएफ बना के आपको नोट्स भेजेंगे। वो पीडीएफ का नोट्स है, बुक एक्सरसाइज इसी में करना है। इसके बाद आपको मुझे चेक करवाना भी है, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गया ना चैप्टर। एक बार अच्छा सा रीडिंग करना है, सारे बच्चे अच्छा सा रीडिंग कर लीजिएगा। रीडिंग करके स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, अब बहुत अच्छा आपको समझ में भी आएगा। एक बार अच्छा सा रीडिंग कर लेना, समझ लेना, फिर इसके बाद नोटबुक में काम करके चेक कराना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड।
Okay children, very good, and thank you and have a nice day ahead.